कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया मतलब फ्रिज से लेकर तेज रफ्तार ट्रेनों तक असल में किस चीज से चलती है? ये एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं पर है हर जगह। एसी मोटर। तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के राज खोलते हैं जो हमारे आज के जीवन की बुनियाद है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां ये टेक्नोलॉजी ना एक क्रांति ला रही है हमारी सड़कों पर। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, वो आज की हकीकत बन चुकी हैं। पर असली जादू तो बॉनेट के नीचे छिपा है, जहां एसी मोटर ही सब कुछ मुमकिन बना रही है। तो सवाल ये है कि एक ईवी का दिल क्या होता है? सिर्फ बैटरी? नहीं, ये मोटर है। यही वो कमाल का डिवाइस है जो बैटरी में जमा बिजली को उस असली ताकत में बदलता है जिससे पहिए घूमते हैं। और यहीं से ना कहानी सच में मजेदार हो जाती है। ज्यादातर जो आजकल की ईवीज हैं वो कोई भी ऐसी वैसी एसी मोटर इस्तेमाल नहीं करती। वो एक बहुत ही खास तरह की मोटर यूज करती है जिसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, या शॉर्ट में कहें तो PMSM। हाँ, मुझे मालूम है नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर यकीन मानिए इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना वो कमाल की है। तो भाई ऐसा क्या खास है इस PMSM मोटर में? अच्छा, जरा सोचिए, ये वजन में हल्की है जिसका सीधा मतलब है कि गाड़ी एक चार्ज में ज्यादा दूर जाएगी। कंट्रोल इतना जबरदस्त स्मूथ मिलता है कि ईवीज की वो जो तेज रफ्तार है ना वो इसी की बदौलत है। और हाँ, ये लंबे समय तक चलने के लिए बनी है। मतलब एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है, वो है इसकी एफिशिएंसी। एक PMSM मोटर पता है कितनी एफिशिएंट हो सकती है? 92 से 97% तक। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी की लगभग सारी की सारी ऊर्जा सीधे पहियों तक पहुंचती है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, और इसी से हर चार्ज पर ज्यादा से ज्यादा रेंज मिलती है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि PSSM क्या-क्या कर सकता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस बेसिक फिजिक्स को समझना होगा जिस पर सारी एसी मोटरें चलती हैं। ये सब घूमने के जादू के बारे में है। ये कहानी शुरू हुई 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे जैसे पायनियर्स के साथ, लेकिन फिर आए निकोला टेस्ला जैसे जीनियस जिन्होंने इन आइडियाज को लिया और उन्हें उन पावरफुल मोटरों में बदल दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। सच कहें तो हम आज भी इन्हीं दिग्गजों के काम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है वो सीक्रेट जो हर एसी मोटर के दिल में बसा है, एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। जरा कल्पना कीजिए कि तारों के कुछ स्टेशनरी कॉइल्स हैं, उनमें ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है और इससे एक अदृश्य घूमती हुई मैग्नेटिक वेव बन जाती है, बिल्कुल एक मैग्नेटिक बवंडर की तरह। और बस यही वो फोर्स है जो मोशन को मुमकिन बनाती है। अब इस मैग्नेटिक बवंडर को काम में लाने के लिए हमें दो मेन एक्टर्स की जरूरत होती है। पहला है स्टेटर, ये मोटर का बाहरी स्थिर हिस्सा है, यहीं पर वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और दूसरा है रोटर, मोटर का घूमने वाला अंदरूनी हिस्सा। अब होता यह है कि रोटर उस घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड का पीछा करता है और इसी से टॉर्क बनता है जिससे शाफ्ट घूमता है। ये दोनों के बीच एक लगातार चलने वाला डांस है। अब देखिए, एसी मोटरों की दुनिया में मोटे तौर पर दो परिवार हैं। एक है इंडक्शन मोटर और दूसरी है सिंक्रोनस मोटर। दोनों ही उस घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके में एक बहुत जरूरी फर्क है। और वो पूरा का पूरा फर्क एक शब्द में समा जाता है, स्लिप। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कार है, तो रोटर वो दूसरी कार है जो उसका पीछा कर रही है। तो स्लिप उन दोनों के बीच का वो छोटा सा गैप है। और सुनिए, ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि इंडक्शन मोटरों के लिए तो यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। तो होता क्या है कि एक इंडक्शन मोटर में रोटर हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है और यही स्लिप उसे घूमने की ताकत देता है। लेकिन एक सिंक्रोनस मोटर, याद है हमारी ईवी वाली PSSM? हाँ, वो अलग है। उसमें कोई स्लिप नहीं होता। रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर, मतलब बिल्कुल एक ही स्पीड से घूमता है और इसी से मिलता है एकदम सटीक कंट्रोल। अब एक चीज जो इंडक्शन मोटरों को इतना ज्यादा कॉमन बनाती है वो है उनका स्क्विरल केज रोटर। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका डिजाइन इतना सरल और शानदार है ना कि क्या कहने। इसमें कोई उलझे हुए तार नहीं, कोई ब्रश नहीं जो घिसकर खराब हो जाए। ये बस ठोस मेटल का बना होता है जो इसे लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल बना देता है और मेंटेनेंस फ्री भी। बस यही वजह है कि इन्हें इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स कहा जाता है।
तो अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं तो चलिए जरा इस मोटर फैमिली ट्री पर एक नज़र डालते हैं। पता है, लगभग हर काम के लिए एक खास तरह की मोटर बनी हुई है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितने काम होते हैं और उनमें से कई के लिए खास मोटरें बनी हैं। जैसे डेस्क फैन की वो छोटी शांत मोटर हो या फिर पावर ड्रिल के अंदर वो तेजी से घूमने वाली मोटर। हर एक को उसके खास काम के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। देखिए, अब सिर्फ मोटरों को चलाना ही काफी नहीं है, अब हमें ये भी जानना है कि वो खराब कब होने वाली हैं। और बस यहीं पर टेक्नोलॉजी एक मामूली सी मशीन को एक स्मार्ट मशीन में बदल रही है। सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहां अगर कोई जरूरी मोटर बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाए तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बड़ी मुसीबत है जिसमें लाखों का नुकसान हो सकता है। तो सवाल ये है कि आप ऐसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? इसका जवाब है मोटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सुनना। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स मोटर की इलेक्ट्रिकल हार्ट बीट को एनालाइज कर सकते हैं। वो उन बहुत छोटे छोटे लगभग अदृश्य बदलावों को ढूंढते हैं जो आने वाली खराबी का सिग्नल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ईकेजी किसी के दिल की हालत बता देता है। और ये तरीका काम करता है, कमाल का काम करता है। एक स्टडी में इस तरह से ट्रेन किया गया एक मशीन लर्निंग मॉडल 92.1% की हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी के साथ मोटर की खराबी पहचान सकता था। ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है, ये तो एक तरह से भविष्य बताना हुआ। और ये सब मुमकिन हुआ है एआई की पावर से। डिसीजन ट्री जैसे एल्गोरिदम्स को बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इससे वो एक हेल्दी मोटर और एक खराब होने वाली मोटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर के बीच का बारीक फर्क पहचानना सीख जाते हैं। ये सिर्फ मेंटेनेंस नहीं है, ये है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी भविष्य बताने वाला रखरखाव। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने मोटर के इस शानदार सफर को देखा है और अब जरा इसके भविष्य पर भी एक नजर डालते हैं। सोचिए, कहाँ एक सिंपल सा साइंटिफिक प्रिंसिपल था और आज कहाँ ये एक ऐसी मशीन बन गई है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर देती है और अब तो एआई की मदद से अपनी सेहत पर भी खुद ही नजर रख सकती है। वाकई में एक लंबा सफर तय किया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर आज की मोटरें अपनी खराबी का अंदाजा खुद लगा सकती हैं, तो आने वाले कल की मोटरें और क्या क्या करना सीखेंगी? हो सकता है वो अपनी एफिशिएंसी खुद ही ऑप्टिमाइज कर लें या शायद एक दूसरे से बात करने लगें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।